हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार मानवा एक्सप्लेन करने वाली हूँ जहाँ शादी का एक पुराना एग्रीमेंट सब कुछ बदल देता है। हमारी मेन कैरेक्टर मेविया को एक घमंडी लड़के से शादी का ऑफर मिलता है, लेकिन वो कोई आम लड़की नहीं है। वो लड़के को रिजेक्ट करके सीधे उसके पिता यानी शहर के सबसे हैंडसम और रहस्यमय ग्रैंड ड्यूक को ही शादी के लिए प्रपोज कर देती है। आगे क्या ट्विस्ट आते हैं, चलिए जानते हैं इस कहानी में। कहानी की शुरुआत होती है इम्पेरियल में मौजूद मोर्गाना मैनर से। मेविया, जो कि इस कहानी की मेन फीमेल लीड है, वह एक लेटर पढ़ते हुए कहती है, खैर मुझे लगता है कि यह उतना बुरा नहीं है, एक नॉर्मल शादी और हमें नॉर्थ में रहना है। फिर गिलबर्ट कहता है, बस तुम इतना जान जाओ, आपको अपनी लग्जरी लाइफ को पूरा करने का मौका नहीं मिलेगा। घर की मालकिन होने के नाते आपको अच्छा बर्ताव करना होगा। फिर मेविया कहती है, ओ माय। गिलबर्ट यह सुनते ही हैरान होकर मेविया को देखता है। मेविया कहती है, ये मैक्रोन सच में बहुत ही डिलीशियस है, मुझे कुछ और खरीद लेने चाहिए। वो ये कहकर मुस्कुराती है। गिलबर्ट मेविया को ऐसे कहते हुए देखकर हंसते हुए मन में कहता है, तो इसके बारे में अफवाहें बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताई गई थी। यह सचमुच हाई सोसाइटी की रानी है। इसके लहराते बाल और बेदाग स्किन, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि क्राउन प्रिंस इस पर फिदा हो गए थे। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। कुछ दिन पहले इंपीरियल बॉलरूम में क्राउन प्रिंस मेविया से कहते हैं, मैंने तुम्हारे कहने के हिसाब से अपने सर को टकला करवा लिया है। वहाँ सभी लोग क्राउन प्रिंस को ऐसा करते हुए देखकर हंस रहे होते हैं। मेविया ने मजाक में ही क्राउन प्रिंस से कह दिया था कि आप बिना बाल के अच्छे लगते हैं। फिर प्रेजेंट में गिलबर्ट सोच ही रहा होता है, आप अफवाहों पर पूरी तरह यकीन नहीं कर सकते, लेकिन इसकी खूबसूरती यकीनन बहुत ही चार्मिंग है। फिर मेविया गिलबर्ट से कहती है, ठीक है, मैं इस शादी की प्रोसेस को आगे बढ़ाऊंगी। मेविया के मुंह से यह बात सुनकर गिलबर्ट मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बहुत ही अक्लमंदी का फैसला लिया। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट को देखते हुए आप मना भी नहीं कर सकती थी। फिर मेविया हंसती है और वो कहती है, किसने कहा कि मैं तुमसे शादी करने वाली हूँ। यह सुनते ही गिलबर्ट हैरान होकर कहता है, क्या आपका क्या मतलब है। फिर मेविया कहती है, आप नहीं, मैं आपके फादर से शादी करने जा रही हूँ। फिर हमें कुछ 300 साल पहले की कहानी बताई जाती है। दो नॉवेल घरानों के हेड दोनों ने आपस में एक कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, अगर फ्यूचर में हमारी औलादे जन्म ले तो आइए हम उनकी शादी करा दे। बेशक परेशानी से बचने के लिए, जैसे कि उम्र का लगभग बहुत ज्यादा फर्क होना, हम टाइम सीमा काफी आगे तक तय करेंगे। मेविया बताती है, यह किसी बूढ़े आदमी के मजाक से ज्यादा कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम उस कागज में थी जिस पर यह लिखा गया था। लावा में फेंके जाने पर भी या फिर समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाए, वह कागज हमेशा अपने ओरिजिनल जगह पर लौट आती थी। जब मेविया गिलबर्ट से कहती है कि मैं तुम्हारे फादर से शादी करूंगी, तो गिलबर्ट गुस्से से चिल्ला के कहता है, यह तो बिल्कुल बकवास है। यहाँ देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा गया तो परिवार पर आफत आ पड़ेगी। क्या आपको यह खंड दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा कहते हुए गिलबर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को मेविया को दिखाता है। मेविया उदासीन नजरों से उस कॉन्ट्रैक्ट के पेपर को देखती है और मेविया बताती है, ओरिजिनल कहानी में सबसे ज्यादा डरपोक मेविया गिलबर्ट के दबाव के वजह से उससे शादी कर लेती है। लेकिन मिस किम, जो एक दूसरी दुनिया से आई थी, वो अलग थी। मिस किम को पहले से ही पता था कि इस नॉवेल की एंडिंग कैसी होगी। मेविया बताती है, एक टाइम की बात है, एक ग्रैंड ड्यूक के दो गोद लिए हुए बेटे रहते हैं। पहले का नाम गिलबर्ट था और दूसरे का नाम लीजेन। लीजेन अपने रहम दिल और अच्छे होने के साथ वह इस कहानी का मुख्य कैरेक्टर बन गया, लेकिन उसका बड़ा भाई गिलबर्ट जेलसी से पीड़ित था और इसलिए गिलबर्ट ने विलेन बनना चुना। फिर 1 साल बाद गिलबर्ट अपनी दुल्हन को घर लेकर आया, जो एक मशहूर नोबेल घर की बेटी थी। जी हाँ, वही अनफॉर्चुनेट वो लेडी थी जो विलेन की पत्नी बनी। वह श्योर रूप से मेविया ही थी। लगातार नाकाम इन्वेस्टमेंट से उसका परिवार दिवालिया के कगार पर था, इसलिए वह गिलबर्ट की धमकियों को ठुकरा नहीं सकी, जिससे परिवार के कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल दबाव बनाने के लिए किया। इसलिए वह नॉर्थ की ओर चली गई और वहां उसने ऐसी जिंदगी बिताई जो दिन प्रतिदिन उसके लिए हेल की तरह होता था।
फिर एक दिन मेविया ने सोचा कि शायद शादी न करना ही बेहतर होता। अगर उसका जन्म दोबारा होता तो वह कभी ऐसी गलती नहीं दोहराती। लेकिन अब वह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि मिस किम जो मेविया के शरीर में जाग उठी, बिखरते हुए मोर्गाना परिवार को फिर से जिंदा किया, इतना सोना जमा किया जिससे कि पूरा कमरा भरा जा सके। मेविया इस नॉवेल की कहानी को बता रही होती है, तभी प्रेजेंट में गिलबर्ट चिल्लाता है, मेविया इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हारा भला किया क्या है? फिर मेविया कहती है, नहीं, आपने सच में कुछ नहीं किया। मुझे बस आपके फादर के बारे में जानने की ख्वाहिश हुई। आखिरकार उन्होंने ही तो आप जैसे अमेजिंग इंसान को पाला पोसा है। मैं उनसे मिलना चाहूंगी। और इससे भी जरूरी बात यह है कि आपके अडॉप्टिव फादर अनमैरिड है ना? इस बात से वह एक बिल्कुल वैलिड कैंडिडेट बन जाते हैं। देखो, इस सेक्शन में यही लिखा है। और मेविया गिलबर्ट को वह कागज दिखा के कहती है जिसमें लिखा होता है, और अधिक जानकारी, मैरिड पार्टनर की उम्र और सोशल स्टेटस पर कोई रोक नहीं है। यह देखते ही गिलबर्ट हैरान हो जाता है और वो मन में सोचता है, ये लेडी आखिर सोच क्या रही है। इम्पेरियल की जनता के लिए ग्रैंड ड्यूक एक बूढ़े इंसान के रूप में जाने जाते हैं। फिर गिलबर्ट मेविया से कहता है, लेडी मेविया, आप क्या चाहती है? गहने, कपड़े? ये सब सुनकर मेविया मुस्कुरा रही होती है। फिर गिलबर्ट चिल्लाते हुए कहता है, ग्रैंड ड्यूक की बेटी की पत्नी होने से आप खुश नहीं है? आपको और कितना लालच चाहिए? क्या तुम मुझे सिर्फ इसलिए नीचा समझती हो क्योंकि मैं गोद लिया हुआ हूँ? तभी मेविया अपने मेट से कहती है, सारा प्लीज लॉर्ड गिलबर्ट को यहाँ से बाहर ले जाओ। इधर गिलबर्ट चिल्लाते हुए कहता है, मैंने अभी अपनी बात खत्म नहीं की है। और फिर मेविया गिलबर्ट से कहती है, और ग्रैंड ड्यूक को मेरा हेलो कहना बेटे। मेविया के मुंह से यह सुनकर गिलबर्ट कहता है, क्या? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैलाकिस मैनर नॉर्थ में। कोई कहता है, उठ जाओ। हम देखते हैं एक सांप एक शख्स से आके कहता है, अरे तुम कितने टाइम तक सोने का इरादा रखते हो? फिर हमें दिखाया जाता है एक सोफे पर एक शख्स लेटा होता है। वो काला सांप उस शख्स से उठने के लिए कहता है। फिर हमें बताया जाता है कि यह शख्स लॉर्ड ऑफ द नॉर्थ एडिस कैलाकिस है। इधर मेविया सोच के बहुत खुश होती है, मैं ट्रेसबर्ट के बजाय किसी भी दिन डीमन राजा को चुनूंगी। फिर हमें 10 दिन पहले का दिखाया जाता है। गिलबर्ट का नौकर मेविया के घर आके कहता है, ग्रीटिंग, मैं लॉर्ड गिलबर्ट क्लासिक के ऑर्डर से आया हूँ। क्या लेडी मेविया यहाँ पे है? फिर 7 दिन पहले का दिखाया जाता है। वह नौकर फिर से मेविया के घर आया हुआ होता है। वो कहता है, गुड मॉर्निंग लेडी मेविया, क्या आज आपके पास थोड़ा टाइम है? फिर 3 दिन पहले का दिखाया जाता है। वो रोते हुए कहता है, ग्रीटिंग माई लेडी मेविया, प्लीज आज लॉर्ड गिलबर्ट से मिल लीजिए। मेविया उस दिन भी मना कर देती है। फिर हमें प्रेजेंट डे का दिखाया जाता है। गिलबर्ट का नौकर बहुत ही परेशान दिखाई देता है। वो आज के दिन भी कहता है, तो तुम आज भी नहीं आ रही हो माई लेडी? मेविया कहती है, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेविया ने जिस दिन से गिलबर्ट को अपने घर से भगाया था, उस दिन से बार बार गिलबर्ट लगातार मेविया से मिलने के लिए कोशिश कर रहा था, और वो खुद आने के बजाय बार बार अपने नौकर को मेविया के घर भेज देता था। फिर हम देखते हैं मेविया की मेड चिल्लाते हुए कहती है, माई लेडी। मेविया चौंक के कहती है, शांत हो जाओ सारा, क्या हुआ? सारा कहती है, लॉर्ड गिलबर्ट द्वारा भेजा गया गिफ्ट बेहद ही गुस्सा दिलाने वाला है। क्या गिफ्ट भेजने से पहले यह पता लगाना कॉमन सेंस की बात नहीं है कि गिफ्ट का मतलब क्या है? ये कहते हुए मेविया की मेट सारा मेविया को गिलबर्ट का वो गिफ्ट दिखाते हुए कहती है, इम्पेरियल में सफेद गुलदाउदी का इस्तेमाल सिर्फ फ्यूनरल के लिए किया जाता है। किसी इंसान की लापरवाही की भी एक हद होती है। फिर मेविया उस फूल को देखती है और कहती है, शायद उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। मुझे पूरा यकीन है कि उसने उन्हें देखा और सोचा कि वे बिल्कुल पवित्र दिखते हैं। वह उस तरह का इंसान है जो सोचता है कि सारे फूल एक जैसे होते हैं। फिर मेविया की मेट सारा कहती है, फिर भी क्या कैलाकिस हाउस में कॉमन मैनर या बेसिक टीच के बारे में नहीं बताया जाता? इतना ही नहीं, वो खुद कभी नहीं आता, बल्कि हमेशा अपने बेचारे नौकर को भेज देता है। फिर मेविया कहती है, आप तो बहुत समझदार है सारा। ग्रैंड ड्यूक सच में अपने बेटों को अनदेखा करते हैं। ये ठीक नहीं है। अब कुछ बदलाव का टाइम आ गया है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? हमारा मिशन सिंपल है, हम तब तक वापस नहीं आएंगे जब तक हम सारा पैसा खर्च नहीं कर देते।
और फिर मेविया के मेड भी चेखते हुए कहती है, जी हाँ माई लेडी, और हाँ, क्या आप उस गुलदस्ते को बसमत में ले जाएंगी? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मेविया कपड़े खरीदने के लिए शॉप में गई होती है। उस दुकान के बाहर कुछ कस्टमर खड़े होते हैं। अंदर से शॉप की ओनर कहती है, आई एम सॉरी, आज के लिए हमारी सभी बुकिंग फुल है। और उस शॉप के सभी स्टाफ मेविया का वेलकम करते हुए कहते हैं, हमारे साथ आपका होना हमारे लिए ऑनर की बात है लेडी मेविया। मेविया मार्गन, हाउस मोर्गाना की बेटी, उस शॉप की ऑनर कहती है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बुला लीजिए। इधर चार्ला मेविया से कहती है, मुझे इनवाइट करने के लिए थैंक्स मेविया, मैं बस यही सोच रही थी कि मोनिका की बर्थडे पार्टी में क्या पहनूं। फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है, चार्ला मोरगाउस परिवार की बेटी, जो मार्क्वेसेस के 3 ग्रेट परिवारों में से एक था। मेविया कहती है, मुझे तो आज मेरे साथ इतना टाइम बिताने के लिए आपको थैंक्स कहना चाहिए। फिर चार्ला कहती है, मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लग रहा है कि आप मुझे पहनने के लिए कपड़े चुनने में मदद करेंगी। पिछले साल मोनिका के बर्थडे के पार्टी के बारे में सोचकर ही मुझे कपकपी आ जाती है। फिर चार्ला बताती है कैसे मोनिका उस दिन चार्ला की इंसल्ट करते हुए कहती है, यह बहुत ही घटिया है, मुझे यह मत बताओ कि तुमने इस कपड़े के लिए सचमुच में पैसे दिए हैं। चार्ला कहती है, उसने मुझे बुरी तरह से बेइज्जत किया। फिर मेविया चार्ला से कहती है, टेंशन मत लो चार्ला, मैं आपको कुछ ऐसा शानदार चुनने में मदद करूंगी कि मोनिका एक शब्द भी नहीं बोल पाएगी। मेविया के मुंह से यह सुनकर चार्ला खुश होते हुए मेविया से गले लगते हुए कहती है, यू तुम मेरी लाइफ सेवर हो। फिर हम देखते हैं एक और लेडी शॉप के अंदर आने के लिए कहती है। उस शॉप की एक स्टाफ कहती है, आई एम सॉरी, आज के लिए हमारी सभी बुकिंग फुल है। वो रेड बालों वाली लेडी कहती है, क्या तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं कभी भी आ सकती हूँ? फिर वो लेडी कहती है, हमारे पास एक कस्टमर है जो आपसे पहले आ चुके हैं। फिर रेड बालों वाली लेडी चिल्लाते हुए कहती है, और आखिर आप कौन हो सकती है जो मुझे दरवाजे से ही वापस भेज दे? सबके अंदर 2 लेडीज और होती है। वो कहती है, रुको, मैं इस आवाज को पहचानती हूँ। वो स्टाफ कहती है, प्लीज अंदर एक गेस्ट है। वो रेड बालों वाली लेडी अंदर घुसने की कोशिश करते हुए कहती है, ठीक है, आवाज सुनकर मुझे लगता है कि अंदर मेरी एक दोस्त है। यह कहते हुए वो लेडी अंदर चली जाती है। वो देखती है मेविया एक ड्रेस के बुक को लेकर देख रही होती है। फिर वो लेडी जो जबरदस्ती इस शॉप के अंदर घुसी हुई होती है, वो कहती है, मैं सही हूँ तो वो मेविया है। फिर हमें इस लेडी के बारे में बताया जाता है। इस लेडी का नाम मोनिका, एलेन घर की बेटी, एलेन मार्केस परिवार के 3 ग्रेट परिवारों में से एक थी। मेविया मोनिका के मुंह से वो सुन के कहती है, ऑफ कोर्स। फिर वहाँ पे बैठी 2 लेडीज कहती है, आपको देखकर अच्छा लगा मोनिका। फिर मोनिका चार्ला से कहती है, लेकिन चार्ला तुम यहाँ क्यों आई हो? चार्ला कहती है, तुम यह क्यों पूछ रही हो? फिर मोनिका हंसते हुए कहती है, कपड़े चाहे कितने भी महंगे क्यों ना हो, अगर आपको फैशन की समझ नहीं है तो एक चांदी के सिक्के के बराबर कीमत की चीज से भी बदतर साबित होंगे। फिर चार्ला कहती है, ठीक है, मुझे पता है, इसलिए ईवी ने मेरी मदद करने की पेशकश की। फिर ईवी कहती है, जी हाँ, तो आज? इतना सुनते ही मोनिका कहती है, नहीं। और मोनिका मेविया के हाथ से वह डिजाइनर कपड़ों की किताब को छीनकर वहीं कूद के बैठ जाती है और कहती है, अब जब हम सब यहाँ मिल चुके हैं तो मुझे आप सबके लिए कुछ चुनने दीजिए। चार्ला कहती है, आपको वाकई में ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मोनिका कहती है, क्या आप कह रही है कि आपको मेरे फैशन सेंस पर भरोसा नहीं है? मेविया फटे पुराने कपड़ों में भी अच्छी लगेगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेविया सुंदर है। मेविया कहती है, क्या इसे मेरी तारीफ समझा जाना चाहिए? फिर मोनिका कहती है, ऐसा नहीं है कि इसे स्टाइल की कोई समझ नहीं है। फिर मेविया मोनिका को देखकर सोचती है, नॉवेल में मोनिका को विलेन के रूप में दिखाया गया था, लेकिन अब जब मैं इससे मिल चुकी हूँ तो वह एक प्यारी सी लड़की लगती है जो ईमानदार होने के लिए स्ट्रगल कर रही है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं ओरिजिनल नॉवेल में मेविया से अलग हूँ। फिर हम देखते हैं मोनिका चार्ला से कहती है, यह बात है, तुम्हारे जैसे नॉर्मल चेहरे के साथ आपको कुछ ऐसा चाहिए जो बोल्ड और फेमिनिन हो। चार्ला मोनिका के मुंह से यह सुनकर कराते हुए कहती है, इतनी भड़कीली चीजें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर मोनिका चिल्लाते हुए कहती है, ना कहने से पहले एक बार इसे पहनकर तो देख लो। इधर मेविया कहती है, मोनिका आप भी इस ड्रेस को पहनकर देखिए, मुझे लगता है कि यह आपके बालों के रंग से अच्छा लगेगा। फिर मोनिका ब्लश करने लगती है। वो कहती है, खैर यह मेरी पसंद का नहीं है, लेकिन आप जिद कर रही है।
फिर इधर दोनों लेडीज उन दोनों को देखकर हंसते हुए कहती है, ऐसा लगता है जैसे मेविया उसे अपने काबू में कर रही हो। फिर मेविया कहती है, चारला, पेज 17 पर दिखाए गए आउटफिट के हिसाब से आपकी क्या राय है? मुझे लगता है कि आपको कुछ ऐसा पसंद आएगा जिसका मूड और रंग थोड़ा शांत हो। बिल्कुल, एक बार आजमा कर देखिए। फिर मोनिका कहती है, मेविया, तो अफवाहें सच ही होंगी। लोग कह रहे हैं कि लॉर्ड गिलबर्ट ने तुम्हें शादी का प्रपोजल दिया था। मुझे यह मत बताओ कि तुमने सचमुच प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। क्या शादी से पहले तोहफे बांटने का यह आपका तरीका है? फिर उधर दोनों लेडीज खुश होते हुए कहती है, ओ माय, गिलबर्ट मतलब ग्रैंड ड्यूक कलाकिस का बेटा। ये क्या मोनिका ने जो कहा वो सच है? फिर मेविया हंसते हुए कहती है, उस प्रपोजल को पहले ही रिजेक्ट कर दिया गया है। तभी मोनिका यह सुनते ही चिल्लाते हुए कहती है, मैं जानती थी। लॉर्ड गिलबर्ट का चेहरा भले ही सुंदर हो, लेकिन वह तो गोद लिया हुआ बेटा ही है ना? यह मजाकिया है कि वह ऐसे बर्ताव करता है जैसे वह जन्म से ही नोबेल घर से हो। फिर पीछे से चारला कहती है, मोनिका, युवा लॉर्ड के बारे में आपके शब्द बहुत ही हार्श है। मोनिका कहती है, क्या मैंने कुछ झूठ कहा? मेविया ने बिल्कुल ठीक किया। अगर वह उससे शादी करती है तो उसे उस बंजर नॉर्थमलैंड में रहना पड़ेगा। मेविया मोनिका के मुंह से यह बात सुन के कहती है, मेरी चिंता मत करो, मैं एक बेहद खुशहाल जिंदगी जीऊंगी अपने डिवोटेड हस्बैंड के साथ नॉर्थ में मौजूद हमारे आरामदायक घर में। और फिर मेविया वहाँ से उठकर जाते हुए कहती है, मैं थोड़ी अनवेल फील कर रही हूँ, इसलिए मैं अब चलती हूँ। फिर मेविया वहाँ से जाते हुए सोचती है, क्या सब कुछ पहले की तरह ही चलता रहेगा? फिर मेविया बताती है, ओरिजिनल नॉवेल में मोनिका लगातार गिलबर्ट की बुराई करती रहती थी और उन बुराई करने के दिनों में जब मैंने अनजाने में ही हाँ में हाँ सिर हिला दिया था, वे शब्द किसी न किसी तरह उसने मेरे शब्द बना दिए, गिलबर्ट के गुस्से और नफरत को और भड़का दिया। आखिर में शायद इतना ही मोनिका के लिए काफी नहीं था। उसने वो सब करने के बाद वो शांत नहीं बैठी। वो सब बातें करके उसने गिलबर्ट को भड़काने के बाद फिर वो गिलबर्ट के साथ बिस्तर में सोई। मेविया कहती है, मेरी और उसके दोनों के लिए मैं सच में उम्मीद करती हूँ कि वह उस कचरे के डिब्बे से नहीं उलझेगी। यह सोचते हुए मेविया वहाँ से निकल रही होती है। तभी मेविया एक आवाज सुन के रुक जाती है। वो आवाज गिलबर्ट की होती है। वो कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि आप बहुत जल्दी ही ठीक हो गई, लेडी मेविया। मेविया हैरान होकर गिलबर्ट को देखती है। फिर कुछ देर तक शांति छाई रहती है। फिर गिलबर्ट मेविया से कहता है, क्या बिल्ली ने आपकी जबान पकड़ ली है, लेडी मेविया? मेविया चुप रहती है। फिर वह कहती है, तुम कह रहे हो कि मैं ठीक हो गई? पूरी तरह से नहीं, मुझे अभी भी तेज बुखार है। देखिए, मुझे डर था कि अगर मैंने नए कपड़े नहीं खरीदे तो मेरी हालत और बिगड़ सकती है। मेविया कहती है, क्या आपको नहीं पता कि जब दवा काम नहीं करती तो खरीदारी करनी पड़ती है? यह सुनकर गिलबर्ट हंसने लगता है। मेविया गिलबर्ट को देखकर सोचती है, आखिर इसे क्या हो गया? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है? वैसे भी वो शुरू से ही नॉर्मल नहीं था। फिर गिलबर्ट कहता है, ओह, अब समझ में आया, मैं बहुत ही लापरवाह था। तुम बस यही चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए बेताब हो जाऊं, है ना? इसलिए तुम इतनी अड़ियल हो। फिर मेविया कहती है, मैंने आपको बिल्कुल साफ रूप से बता दिया था कि मेरा आपसे शादी करने का कोई इरादा नहीं है। गिलबर्ट कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा ऐसा इरादा नहीं था। फिर मेविया गुस्से से कहती है, मैंने बिल्कुल यही कहा था, इसमें कोई शक नहीं है। फिर गिलबर्ट मेविया का हाथ पकड़ते हुए कहता है, लेडी मेविया, आपको यह बेहतर ढंग से पता होना चाहिए कि इन बेकार के खेलों को कब बंद करना है। मेरा सब्र यहीं खत्म हो रहा है। इधर मेविया सोचती है, मैंने अपनी सावधानी थोड़ी कम कर दी। मुझे नहीं लगा था कि वह इतनी जल्दी अपना रूप सामने ला देगा। तभी पीछे से चार्ला गिलबर्ट को धक्का देके कहती है, बहुत हुआ, उसने तुम्हें पहले ही मना कर दिया था। फिर गिलबर्ट कहता है, मैं यहाँ उससे बात करने आया हूँ क्योंकि उसने अपना वादा नहीं निभाया। तो क्या प्लीज एक तरफ हट जाएंगी? फिर चार्ला अपने म्यान से तलवार को निकालते हुए कहती है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं गार्ड को बुला लूंगी। ऐसा कहते हुए चार्ला गुस्से से गिलबर्ट को देखती है। गिलबर्ट चुपचाप उन सभी को देखता है और मन में कहता है, मैं उस भाव को बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। गिलबर्ट को याद आता है जब उसका फादर उससे कहता है, आप इस बात का ख्याल रखें और फिर कभी इस तरह की बेकार बात लेकर मेरे पास मत आना।
गिलबर्ट को यह फीलिंग अपने फादर की तरह दिखती है। वो कहता है, ऐसी निगाहें जैसे मैं महज एक कीड़ा हूँ। फिर वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह देखने की? मैं कलाकिस का फ्यूचर ग्रैंड ड्यूक हूँ, पूरे नॉर्थ इलाके का रूलर। तभी मेविया गुस्से से कहती है, गिलबर्ट, अगर आप गिरफ्तार नहीं होना चाहते तो मेरी राय है कि आप यहाँ से चले जाएं। तभी पीछे से लोग बातें करने लगते हैं, क्या वो वही है पीछा करने वाला? गिलबर्ट उनकी बातें सुनते हुए कहता है, डैम इट। तभी पीछे से सारा एक कैरिज लेकर आती है। वो कैरिज में से ही मेविया को चिल्लाते हुए कहती है, गाड़ी आ गई है माय लेडी, प्लीज अंदर बैठ जाइए। मेविया सारा को देख के कहती है, सारा। तभी पीछे से चारला मेविया को कैरिज की तरफ करते हुए कहती है, जाओ मेविया अभी। फिर मेविया जाते हुए कहती है, तो अब मैं चलती हूँ, थैंक्स चारला। और फिर मेविया उस कैरिज में बैठ जाती है। फिर गिलबर्ट मेविया से कहता है, मेविया, मैं इंपेरियल बॉल वाले दिन तुम्हें लेने आऊंगा। फिर मेविया कैरिज के अंदर से ही कहती है, क्या मैंने अपनी बात तुम्हें क्लियर नहीं करी? मेरा बॉल में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है, तो चलिए इसके बजाय ये करते हैं। फिर मेविया गिलबर्ट को मिडिल फिंगर दिखाते हुए कहती है, अगली बार जब हम एक दूसरे से मिलेंगे हम तुम्हारे फादर के साथ सगाई के बारे में बात करेंगे, समझ गए बेटे? इन द नियर फ्यूचर मेविया के नॉर्थ की तरफ जाने के कुछ समय बाद ही पार्टी के इनविटेशन को रिस्पेक्टफुली रिजेक्ट करने के बाद बीच वाली उंगली उठाना एक चलन बन गया था। और हाँ, जब कोई अपने लवर को दोबारा कभी नहीं देखना चाहता तो वे उनके फूलों को जला देते थे। फिर हम देखते हैं घर आने के बाद मेविया सोफे पे लेटी हुई होती है। वो कहती है, क्या ही दिन था, मैंने जानबूझकर दुख सहने के लिए यह सब किया। इधर सारा कहती है, जी हाँ माय लेडी, आपको कुछ टाइम तक सावधान रहना होगा। मेविया कहती है, हाँ। फिर सारा कहती है, लो थोड़ा पानी पी लो। मेविया पानी का गिलास लेते हुए कहती है, थैंक्स सारा, लेकिन वो नीच आदमी, मेरा मतलब है लॉर्ड गिलबर्ट, उसे कैसे पता चला कि मैं वहाँ थी? ये तो पहले से तय अपॉइंटमेंट भी नहीं थी। सारा कहती है, आप सही कह रही है, आखिर उसे पता कैसे चला? आपको नहीं लगता कि उसने किसी को भेजा होगा? मेविया कहती है, क्या वो उसका कोई आदमी था? अगर ऐसा होता तो हमें तुरंत पता चल जाता। सारा कहती है, ये सच है, मुझे आपकी मदद के लिए वहाँ होना चाहिए था। ऐसे में मुझे बस दूर ही रहना था। अगली बार प्लीज अपने साथ एक गार्ड ले जाए। फिर मेविया कहती है, कहना आसान है और करना उतना ही मुश्किल। सारा कहती है, लेकिन ऐसा क्यों? मेविया बताती है, गिलबर्ट शायद ऐसा दिखता ना हो, लेकिन वह इम्पेरियल का सबसे बड़ा तलवारबाज है। कुछ गार्ड उसे रोकने के लिए काफी नहीं होंगे। यह सुनकर सारा कहती है, क्या? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? मेविया कहती है, चिंता मत करो, मैंने इमरजेंसी हालात के लिए इसका इंतजाम करके रखा है, याद है ना? सारा कहती है, क्या तुम सचमुच इसका इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रही हो? मेविया कहती है, चिंता मत करो, यह सिर्फ एक बार होगा। मेरी शादी के बाद वह मेरी आंखों में आंखें डालकर भी नहीं देख पाएगा। फिर सारा चिल्लाते हुए कहती है, माफ करना, लेकिन किसकी शादी? मेविया सारा से इतना ही कह पाती है, तभी पीछे खिड़की पर कोई जोर जोर से टक्कर मारने लगता है। सारा देखती है, वो एक पक्षी होता है। वो चिल्ला के कहती है, क्या यह कोई घुसपैठिया एक डिमोनिक बिस्ट है? मैं एक नाइट को बुला रही हूँ। मेविया कहती है, नहीं ऐसा मत करो, रहने दो। फिर मेविया देखती है, उसके हाथ पे आके एक कौवा बैठता है और वो काव काव करता है। मेविया कहती है, एक कौवा? हेलो। कौवा कहता है, काव। फिर मेविया कहती है, यह एक डीमनिक बिस्ट है, या फिर सटीक कहे तो ग्रैंड ड्यूक का फैमिलियर। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है, एडिस कहता है, मैं सही हूँ। वो लेडी न तो मुझसे रिक्वेस्ट कर रही है और न ही मेरी राय पूछ रही है, लेकिन सिर्फ मैं तुमसे शादी करूंगी ये कहना। हम देखते हैं एडिस मेविया के बारे में मिली जानकारियों को पढ़ रहा होता है। वो उस कौवे से कहता है, रावेन, पता लगाओ कि गिलबर्ट क्या कर रहा है और उस लेडी पर भी नजर रखना, मेविया एस्टिन मोर्गाना। इधर मेविया उस कौवे को देखकर खुश होते हुए सोच रही होती है, किसने सोचा होगा कि ग्रैंड ड्यूक के फैमिलियर में से एक, क्या यह इतना प्यारा डिमोनिक बिस्ट है? आज का एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। वीडियो को हाइप करना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।